क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार की डे 1 की ओवरसीज एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद आप लोग हिल जाएंगे कि ये फिल्म करना क्या चाहती है। मतलब कि धमाके से पहले धमाका कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में हम देखेंगे कि भाई डे 1 की टोटल एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, कितनी कलेक्शन आ सकती है, सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। अब गाइस सालार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग बताने से पहले कुछ जो ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी, मैं एक बार जल्दी से वो बताने वाला हूं, जिन लोगों को नहीं पता ताकि उनको भी पता चल जाए। भाई सबसे पहले इस फिल्म का ऑफिशियल सेंसर हो चुका है। इस फिल्म को यूए की नहीं बल्कि सिर्फ ए रेटिंग मिली है, मतलब फिल्म ब्रूटल होने वाली है। इसके साथ 2 आवर एंड 55 मिनट, यानी कि आप 3 घंटे मान के चलो, 3 घंटे इस फिल्म की ड्यूरेशन है। ऑफिशियल जो रन टाइम है वो है 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स। इसके बाद भाई इस फिल्म का जो एक्शन ट्रेलर है वो प्लान है 16 टू 18, यानी कि 16 दिसंबर को आएगा, 17 को आएगा या 18 को आएगा। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आएगा। 99.99% चांसेस है कि 16 ऑफ दिसंबर वो दिन होने वाला है जिस दिन एक्शन ट्रेलर आएगा। न्यूज ये भी मुझे मिली है एक बड़े सोर्स से कि भाई रिलीज से पहले एक गाना मस्ट आएगा। अब वो कौन सा होता है, कब होता है, ये नहीं पता। इवन की न्यूज ये थी कि कल अनाउंसमेंट हो जानी थी, आज हो जानी थी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई आई डोंट नो। इसके बाद भाई साहब जो लोग प्री रिलीज इवेंट का पूछ रहे हैं, तो सालार का कोई प्री रिलीज इवेंट नहीं होगा, जस्ट इसका प्रीमियर होने वाला है। नाउ भाई साहब अपडेट ये भी है कि श्रुति हसन जो है, उनकी आपने पिक्चर्स देखी होंगी मेरा भाई श्रुति हसन ने सालार का ऑल कंप्लीट काम जो उनका था वो डन कर दिया है। वो सालार अब उन्होंने देखनी है, वो सालार की वजह से फ्री है। प्रशांत नील के साथ उनकी पिक्चर थी। और मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि सालार फिल्म कंप्लीट हो गई है, सालार फिल्म की एडिटिंग का काम अभी भी चल रहा है, जो कि प्रशांत नील कर रहे हैं। यस मेरा भाई। इसके साथ गाइस न्यूज ये है, ये न्यूज सालार की तो नहीं है, ओवरऑल है, बताता चलूं। भाई साहब पूरी कल्कि की टीम इकट्ठा थी, प्रभास थे, उनकी कोई फोटोग्राफ्स थी, आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी, आपने भाई डार्लिंग प्रभास की लुक देखी हो यार, भाई साहब बड़ी मूंछ यार, बियर्ड क्या यार, अलग ही भाई लेवल लग रहा था उनका। खैर दोस्तों ये तो थी भाई साहब ओवरऑल बातें। नाउ मूव करते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ के क्या सीन हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, आईमैक्स मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईमैक्स है। मेलबोर्न वहां पर मतलब मेलबोर्न में आईमैक्स है। वहां पर 1000 से ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट हो गई थी सुबह ही भाई। जस्ट वहां पर 5 शोज हैं, इन 5 शोज में 1000 प्लस टिकट से सोल्ड आउट हो गई हैं। और ये जो शोज हैं ये सुबह 5:30 बजे के हैं एंड रात को 9:40 के हैं। और भाई वहां से जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो $50,000 की हो चुकी है। ये आईमैक्स शोज की मैं बात करता हूं, वहां से आईमैक्स के जो शोज हैं वहां से $50,000 के इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 41 लाख रुपीज बनता है। जस्ट 5 शोज हैं, मतलब कि बहुत बड़ी तबाही। इसके बाद अगर मैं यूएसए में आऊं, यूएसए की अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आपको कल सुबह देखने को मिलने वाली है। ये जो मैं बता रहा हूं ये आज सुबह की है, यानी कि अपडेटेड नहीं है। ये है $5,53,000, $5,53,000, $5,53,000 इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो बनता है 4.61 करोड़, यानी कि अभी तक $4,60,000 से भी $5,60,000 से भी ऊपर चली गई होगी। बट जो आई थी लास्ट टाइम मैं आपको वही बता रहा हूं, 5,53,000। अब देखना ये भी इंपॉर्टेंट होगा ना कि अब इसको ए रेटिंग मिल चुकी है और रन टाइम भी 3 घंटे का है। तो अब देखते हैं कि भाई एडवांस बुकिंग में कितना जंप आता है, क्योंकि सारी ऑफिशियल चीजें सामने आती जा रही हैं। तो 5,53,000 यूएसए, 4.61 करोड़ की इंडियन रुपीज। यूके 1,02,000 यूरोज, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 91 लाख रुपीज बनता है। यूएई, अभी यूएई के अंदर एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा ओपन नहीं हुई, नॉर्मल ओपन है और $6,500 की बुकिंग है, 5.4 लाख रुपीज। ऑस्ट्रेलिया $1 लाख की बुकिंग आज दिन के टाइम ही हो गई थी, 83 लाख रुपीज बनते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड $25,000 की बुकिंग, 20 लाख रुपए। अब अगर इस सबको मैं टोटल करूं तो भाई साहब 4.61 करोड़, 91 लाख, 5.4 लाख, 83 लाख, 20 लाख, ये सब बनता है 6.6 करोड़। अभी 12 से 13 दिन पहले भाई सालार की ऑफिशियल ओवरसीज एडवांस बुकिंग 6.6 करोड़ हो चुकी है।
नाउ इसके बाद जो रिपोर्ट है वो ये है कि माल्टा, आपको पता होगा वहां पर भी भाई साहब यूरोप का एक कंट्री है, बुकिंग ओपन होती है। तो भाई माल्टा के अंदर आज सुबह तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड हिंदी में, कन्नड़ा नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में 4 लैंग्वेजेस में बुकिंग ओपन हो गई थी। कल आ जाएगी भाई साहब उसकी भी रिपोर्ट की क्या बना। इसके बाद साउथ अफ्रीका में भी बुकिंग ओपन हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में प्रीमियर भी होगा और ये प्रीमियर होगा 21 दिसंबर रात के 8:30 बजे तक। नाउ भाई साहब डे 1 में, मतलब डे 1 तक प्रीमियर प्लस डे 1 टोटल भाई साहब एडवांस बुकिंग कितनी होने वाली है? 6.6 करोड़ अभी हो चुका है। सो माय प्रिडिक्शन सालार की डे 1 प्लस ओवरसीज टोटल एडवांस बुकिंग ही मिनिमम 25 करोड़ होगी। अगर 25 करोड़ हो जाती है तो सालार डे 1 के अंदर प्रीमियर प्लस डे 1 से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगा वो मिनिमम 50 करोड़ होगी। 50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये करेगी। और अगर ये 50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है तो उसके बाद इसकी डे 1 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से होगी ना, वो इसको बहुत ऊपर कर देगी। देखो अब ए रेटिंग है ना, तो ए रेटिंग के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि ये फिल्म 200 करोड़ की ओपनिंग लेगी, नहीं, 200 करोड़ की ये ओपनिंग नहीं ले सकती। हाँ, 150 करोड़ जरूर पॉसिबल है। वो कैसे है कि खाली तेलुगु से ही डे 1 में 50 करोड़ आ जाएगा, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। खाली अगर तेलुगु लैंग्वेज से 50 करोड़ आ जाता है, मलयालम से भी मान लेते हैं 5 करोड़ आ जाता है, ज्यादा बड़ी वो टेरिटरी नहीं है इसको लेकर, तो 55 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद हम गाइस अगर चले जाते हैं कन्नड़ा में, कम से कम 15 करोड़ आएगा, तो 55 प्लस 15 ये हो जाता है 70। तमिल से अगर 10 करोड़ भी आ जाता है तो ये हो जाता है 80, मिनिमम लिया, मतलब साउथ लैंग्वेजेस से 80 करोड़ आ सकता है। और अगर हिंदी में मान लेते हैं इसकी गुड लक हुई, ये अच्छी चल गई, डे 1 में इसने 20 करोड़ कर लिया, तो ये बन जाता है 100 करोड़। यानी कि खाली इंडिया से अभी भी ये फिल्म 100 करोड़ करने की नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। और अगर 100 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस कम से कम 125-30 करोड़ बनेगी या 120 करोड़ बनेगी। 50 करोड़ भाई साहब ओवरसीज का, और ये फिल्म 170 करोड़। मैंने बोला ना 150 करोड़ तक तो पक्की है, उससे ऊपर कितना जाती है वो इंपॉर्टेंट होगा। बट यहां पर मेरा वे थोड़ा सा और है, मैं चाहता हूं कि भले ये डे 1 में 100 करोड़ कमा ले, बट रिव्यूज पॉजिटिव हो, हमें फिल्म पसंद आनी चाहिए। अगर तो फिल्म हमें पसंद आ जाती है, उसके बाद जो धमाके होंगे आप जस्ट देखिएगा, आप लोग शॉक्ड होंगे कि ये ए रेटिंग लेकर भी कैसी कलेक्शन कर रही है। जस्ट ये टैग लग जाए कि इस बार प्रभास ने फाड़ डाला, कमाल की फिल्म है, सब देखने जाओ, ये वो। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली एनिमे में थैंक्स फॉर वाचिंग। सलाद डंकी का सलाद बना के बांट देगी लोगों में, सीधी सी बात है। अब सिंगल लोग क्या करेंगे, थोड़ी रोमांस देखने जाएंगे, वो तो बाहुबली ही देखेंगे ना। शाहरुख से ज्यादा तो कोई हो भी नहीं सकता, प्रभास हो चाहे कुछ हो। हमें शाहरुख का रोमांस नहीं देखना, हमें प्रभास का बाहुबली शक्ति देखनी है।